कांवड़ यात्रा के दौरान अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। कोई कलश कांवड़ लाता है, कोई झूला कांवड़ लाता है, कोई खड़ी कांवड़ लाता है। लेकिन इस पूरी कांवड़ यात्रा में जो बीच में शिविर पड़ते हैं, उन शिविरों का भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि कांवड़िया जब चलते चलते थक जाता है तो विश्राम करने के लिए शिविर ही याद आता है। ऐसे में मेरठ का एक ऐसा अनोखा शिविर है जो अपने आप में काफी ज्यादा चर्चा का विषय है। 1, 2, 5 या 10 सालों से नहीं, बल्कि 32 सालों से। और वो चर्चा का विषय किस लिए है, वो हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। दरअसल मेरठ के मोदीपुरम में ये शिविर है, श्री शिव सेवा कांवड़ संघ मेरठ शिविर। इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे जो अध्यक्ष है, महामंत्री है, कोषाध्यक्ष है, संगठन मंत्री है, वो कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि खुद अपने आप में भगवान है। अध्यक्ष खुद भोले बाबा हैं और माँ पार्वती हैं। भोले बाबा जिनके नाम से ये कांवड़ यात्रा चलती है। कांवड़िए गंगा जल लेकर आते हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। इसी के साथ ही जो महामंत्री हैं वो विष्णु भगवान हैं, कोषाध्यक्ष हैं वो माँ लक्ष्मी हैं, खुराक मंत्री हैं वो गणेश जी हैं, और संगठन मंत्री नारद जी है। तो इस तरीके से जो ये पूरा शिविर है, इसमें किसी एक व्यक्तिगत नाम नहीं है, बल्कि इसमें भगवान का नाम है। यानी कि जो कांवड़िया यहाँ पे आके रुक रहा है वो सिर्फ भगवान भोलेनाथ की सेवा में ही आकर रुक रहा है, और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही वो आगे चल रहा है। ये वो शिविर है। शिविर की ये तस्वीर है। अंदर देखिए, तमाम जो है यहाँ पे कांवड़िए विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं। इस शिविर में एक झांकी अंदर सजाई गई है, जिसमें झांकी में भगवान भोलेनाथ है, गणेश जी हैं, माता पार्वती हैं, हनुमान जी हैं, और सभी देवी देवताओं की यहाँ पे एक छोटी सी मूर्ति यहाँ पे लगाई गई है। और इस पूरे शिविर को चलाने वाले जो है सुधीर रस्तोगी उनका नाम है। सुधीर रस्तोगी से पिछले 32 सालों से कांवड़ियों की सेवा इसी तरीके से करते आए हैं। कभी उन्होंने किसी मंत्री को या फिर किसी नेता को या फिर किसी सामाजिक व्यक्ति को इस शिविर का नाम नहीं दिया, बल्कि जिसके नाम पर ये कांवड़ यात्रा चलती है उसी के नाम पर ये शिविर है। सुधीर जी, अध्यक्ष बाबा भोलेनाथ है, माँ पार्वती है। 32 साल आपको ये शिविर लगाते हुए हो गए। कहाँ से आपके पास में ये आइडिया आया कि अध्यक्ष जो है वो भोलेनाथ को बनाते हैं और माता पार्वती को बनाते हैं? देखो, हमारी आरती में एक लाइन है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। उसी का दिया हुआ उसी के चरणों में लग जाए तो जीवन तो कृतार्थ होना ही है। तो मेरा तेरा तो कुछ है ही नहीं, सब उसी का दिया हुआ है। ये तो हमारे आपके मन का वहम और अहम है कि ये मेरा है, ये तेरा है। मान लो हम कोई चीज़ लेते हैं तो रजिस्ट्री कराने में फोटो लगवाने के पैसे देते हैं, और ये ठाकुर जी की धरती है। हम धरती का स्ट्रक्चर तो चेंज कर देते हैं, लेकिन धरती वहीं की वहीं खड़ी है। तो प्रभु ने इंसानी योनि अगर दी है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ईश्वर ने अगर आपको किसी लायक बनाया तो लोगों की मदद भी करनी चाहिए, उनके अच्छे बुरे वक्त में खड़ा भी होना चाहिए। तो मैं शुरू से ही भोलेनाथ का भगत रहा हूँ, और मैं 86 में खुद पहली कांवड़ लेके आया था, और जब 93 तक मैं कांवड़ लाया, उसके बाद 94 से मैंने शिविर शुरू कराया। आप ये देखो कि जब मैंने इसकी शुरुआत की थी तो मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। हाँ, मेरे जो मिलने जुलने वाले हुआ करते थे, किसी से 2 किलो आटा मांग के लिया, किसी से 5 किलो आलू, और किसी ने 5 किलो रिफाइंड दे दिया, तो अगले साल मुझे 1 महीना पहले कहना शुरू कर देता था कि भाई साहब आपने 5 किलो रिफाइंड दिया था, कि हो सकता कनस्तर दे दे। घर से स्थिति नहीं थी मेरी कि मैं सेवा कर सकूँ, बस आस्था तो थी, भाव भी थे, पर पैसे नहीं थे शिविर लगाने के लिए। तो जैसे जैसे लोग मुझे सहयोग करते थे वैसे वैसे मैं अपना सड़क के किनारे, तब इतनी फॉर्मेलिटी नहीं थी, भोले भी बहुत कमाया करते थे, तो उस तरीके से मैंने इसकी शुरुआत की। धीरे धीरे प्रभु की कृपा बरसनी शुरू हुई, जितना मांगा प्रभु से उससे ज़्यादा दिया, और मांगा इतना दिया कि हाथ भी छोटे पड़ गए मेरे। और आज आपके सामने शिविर है, लगभग 8 से 10 दिन चलाते हैं। हर साल कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। लास्ट ईयर हमने ये हैंगर वाला पंडाल शुरू करा, उससे पहले हम टीन शेड लगाया करते थे। 2 वर्ष पूर्व बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बारिश इतनी हुई कि मतलब गाड़ी से निकलवाने के बाद भी पानी इसके अंदर घुटनों घुटनों रहा। मतलब हमारे पैर वैर बिल्कुल ऐसे हो गए, बिल्कुल निर्जीव से। और हमारे एक हलवाई साथी को हल्का सा करंट भी लग गया था। तो मैं एकांत में जाके भोले से प्रार्थना करी कि मैंने कहा भागेंगे तो है नहीं, इष्ट देव आप हमारे ही हो, पर अगले साल व्यवस्था ऐसी करा देना कि परेशानी ना हो बारिश वाली। तो पिछले साल ही उन्होंने जो अपना व्यवस्था करा दी। मुझे नहीं पता कहाँ से होती है। पहले मैं लोगों के घर घर जाया करता था, मिलने जुलने वालों को फ़ोन करा करता था, लेकिन अब मैं बुलाता सबको हूँ। यहाँ कोई आता है तो झोली फैला के ले लेता हूँ, पर मैं पहले की तरह जाता किसी के पास नहीं मांगने के लिए, क्योंकि उस प्रभु ने इतना दे रखा है कि मैं भोलों की सेवा कर सकूं। अपने परिवार पे कटौती करके कोशिश करता हूं। जो आने वाला भोला मेरठ से निकल रहा है
क्योंकि मेरठ एक क्रांति की धरा है। 1857 की क्रांति भी यहीं से शुरू हुई थी। रणबांकुरों की धरती है, जाबाजों की धरती है मेरठ। तो मेरा उसमें एक मेन मोटो ये रहता है कि मेरठ से जो भी भोले बाबा की कांवड़ लेके यहाँ से निकलें तो मेरठ का नाम पहले भी ऐतिहासिक है, और जैसे कांवड़ यात्रा निकलती है तो वो उसमें भी ऐतिहासिक रहे, अच्छे से यात्रा निकले। जो यहाँ से भोले जाए मेरठ की धरती से निकलने के बाद मेरठ के शिविरों को अपने यादगार के रूप में आशीर्वाद देके जाए, भोले का आशीर्वाद मिले, और ऐसी यात्रा चलती रहे, हम ऐसे शिविर लगाते रहे। अच्छा, शिविर में क्या क्या व्यवस्था रहती है कांवड़ियों के लिए? हमारे यहाँ सबसे ज्यादा विशेषता यह है कि हमारे यहाँ चूल्हे की रोटी मिलती है। आप देखना, गंगुर्ती से अगर यात्रा चल रही है या आगे 200 किलोमीटर तक जा रही है, 500 किलोमीटर तक, जितने अच्छे शिविर लग रहे होंगे उतने वहाँ पे मशीन लग रही होगी रोटी बनाने वाली। तो वाकई ऐसा है? हमारे यहाँ जो रोटी बन रही है वो चूल्हे की रोटी बन रही है। आप देख सकते हैं, भोले से पूछ सकते हैं। हम तीनों टाइम कच्चा खाना खिलवाते हैं। पक्का खाना हमारा दिन जिस दिन शुरुआत करते हैं तब रखते हैं, ये एक दिन संपूर्ण भोग तक रखते हैं, वरना तीनों टाइम हम भोलों को कच्चा खाना और गर्म खाना खिलवाते हैं। ये इतने भोले खड़े हैं, अगर दोपहर को रुके बता देंगे कितने प्यार से व्यवहार से खाना खिलवाते हैं। तो मेन्यू क्या क्या रहता है खाने में? अब जैसे आज राजमा बनवाए थे, चावल थे, जीरा वाले आलू थे, कच्चे कोयले के कुलचे रोटी थी, अचार था, हरी मिर्च भुनी हुई। ये आज का मेन्यू रहा। शाम को अरहर की दाल बनेगी, मिक्स सब्जी बनेगी, फिर वही फुलके रहेंगे, चावल रहेंगे, मतलब दाल, कभी दाल बना रही, कोई छोले। प्रॉपर कच्चे खाने में विशेष ध्यान रहता है। उसका एक कारण सेहत को लेकर कांवड़ियों के बहुत ज्यादा सजग होता है कि जैसे आप कांवड़ लेके पीछे से आ रहे हैं, पेट डिस्टर्ब ना हो, कचौरी खाओगे, पूड़ी खाओगे, भारी होती है, पेट भारी होगा, इनको रास्ते में चलने में कोई दिक्कत होगी, कहीं सोच की प्रॉब्लम ना आए। तो हमारा उसमें ये रहता है, कच्चे फुलके में एक फायदा ये रहता है, मान लो इनको 2 की भूख है और कच्चे फुलके का स्वाद लग रहा है, 2 के 3 खाएंगे तो नुकसान नहीं करने के पेट को, पेट भी स्वस्थ रहेगा और भोले भी स्वस्थ रहेंगे हमारे। अच्छा, तो ये कितने दिन आपका शिविर चलता है? ये हमने 13 तारीख की शाम को शुरू करना था, लेकिन 12 तारीख की शाम को ही शुरू करना पड़ा। भोले यहाँ आने शुरू हो गए तो हमने ताहिरी बनवाई 12 को। 13 तारीख को तो ऑफिशियली हमने शुरू करा कि 12 तारीख की शाम को हमने शुरू कर दिया। 21 की दोपहर तक रहेगा। अच्छा, ये सबसे पहला सवाल मेरा अभी भी आपके से है कि ये आपके मन में विचार कहाँ से आया कि भगवान भोलेनाथ को तो अध्यक्ष बना दिया जाता है और कोषाध्यक्ष जो है विष्णु जी होते हैं, संगठन मंत्री हमारे गणेश जी हैं। हमारे गणेश जी खुराक मंत्री। खुराक मंत्री क्यों गणेश जी? खुराक मंत्री इसलिए, गणेश जी हमारे बहुत व्यंजन खाने में आतुर रहे हैं और उनकी कोई पूर्ति नहीं कर सकता। तो ऐसे हमारे भंडारा जो गणेश जी हमारे खुराक मंत्री है, 500 की जगह 5000 भोले भी जाएंगे तो सब प्रसाद पाके ही जाएंगे, ऐसी उनकी कृपा है। लगभग कितने कांवड़ियां आपके शिविर में विश्राम करके और भोजन लेकर जाते हैं? आज दोपहर की बताता हूँ, लगभग 500-700 भोलों ने प्रसाद पाया होगा दोपहर को। मतलब 2 से 3 बार हमने राजमा बनवाया और अब भी आपके सामने 200 से 300 भोले आराम कर रहे हैं। देखिए, ये सभी जो हैं कांवड़ियां हैं, सब यहाँ पे विश्राम करने के लिए रुके हैं शिविर में। बोले कहाँ से हो? दिल्ली से हो? तो कितना लीटर जल ले रहा है? जल तो लीटर नहीं, पिट्ठू कावड़ ले रखे हो। पिट्ठू कावड़। अच्छा, विश्राम कर लिया? हाँ, विश्राम। भोजन सब हो गया? ओके, हो गया, सब कर लिया। अच्छा, तो कैसा लगा शिविर में? व्यवस्था कैसी लगी? भोजन व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, बोले बढ़िया है। कूलर दे रखे सोने के लिए बड़े बड़े, खाना अच्छा है, राजमा चावल है, मिर्ची है, बड़ी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। साफ सफाई भी टाइम टू टाइम हो रही है, बोले ठंडा पानी मिल रहा है पीने के लिए, बहुत अच्छी खाने। ओके। बोले कौन सी कावड़ ला रहे हो? मेरी पिट्ठू कावड़। पिट्ठू कावड़ रहेगी। अच्छा, तो कब चले थे? हम चले थे 9 तारीख। 9 तारीख को चले थे। और कहाँ जाओगे? हम दिल्ली। विश्राम कर लिया, भोजन कर लिया? हाँ, सब हो गया। सब हो गया। कितनी बार आ चुके कावड़? ये मेरी चौथी कावड़ है। बोले चौथी कावड़। तो कैसी व्यवस्था आपको लगती है पूरे रास्ते की? अगर मैं बात करूं, पूरे कांवड़ मार्ग पे कैसी व्यवस्था आपको मिलती है? जी, यूपी की फिलहाल तो अभी मेरे को बहुत अच्छी लगी है। यूपी का मुकाबला नहीं है, बाकी उत्तराखंड में थोड़ी दिक्कत पड़ती है हमें। यूपी में बदलाव देखने को मिला पहले से? बहुत ज्यादा ही मिला है। हाँ, बहुत बढ़िया सुविधा है। जी बोले आप कुछ? हम 15 साल से आ रहे बाबूजी के यहाँ पर कैंप में। 15 साल से बढ़िया सुविधा है, खाने पीने की, हर चीज की, नहाने धोने की, सबकी अच्छी सुविधा मिलती है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अच्छा, 15 साल आप कांवड़ लाते हुए आपको हो गए, तो 15 साल में अगर मैं उत्तर प्रदेश की कांवड़ यात्रा की बात करूं, कितना बदलाव देखा है आपने? सर, अब तो बहुत बदलाव हो चुका है योगी जी के राज में। बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, बढ़िया चल रहे हैं। कहाँ के रहने वाले? हम दिल्ली जी। तो देखिए, तमाम जो कांवड़िया हैं वो शिविरों में रुक रहे हैं, अभी विश्राम कर रहे हैं। 23 तारीख का जल है और
जलाभिषेक करने के लिए अपने गंतव्य की ओर विश्राम करने के बाद कांवड़िए आगे बढ़ेंगे। अमर उजाला के लिए प्रत्युष शर्मा, मेरठ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।